एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच में युद्ध होने लगा। वे एक दूसरे पर माहेश्वर और पाशुपतास्त्र संधान करने लगे। इनके प्रयोग करने से त्रिलोकी भस्म हो सकती है। इस प्रलय के वातावरण को देखकर शिवजी एक तेजोमय अग्नि के समान दोनों के मध्य में जाकर चमकते हुए स्तंभ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी महातेज वाले स्तंभ को देखकर विस्मय में पड़ गए। दोनों कहने लगे, यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना होगा। यह कहकर दोनों शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी शूकर का रूप धरकर पाताल में गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धरकर ऊपर आकाश में गए, परंतु दोनों में से किसी को भी उस प्रकाशमय लिंग के भेद का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा और उससे कहा कि तुम मेरी हाँ में हाँ मिला देना। उन्हें यह निश्चय हो गया कि उन्होंने महातेजस्वी स्तंभ का पता पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास चले आए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर शिव जी उसी समय प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु जी की इस महानता से भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपने समान समता प्रदान की। इसके पश्चात शिव जी ने अपनी बाहों के बीच से भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हुए भगवान शंकर ने भैरव से कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिव जी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ लिया और जिस सिर से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था कि मैंने इस शिवलिंग का पार पा लिया है, उस पांचवें सिर को भैरव जी ने काट डाला। इसके पश्चात ब्रह्मा जी शिव जी के पैरों में गिर गए और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी ने पद और प्रतिष्ठा के लिए झूठ बोला था, इसलिए भगवान शंकर ने उन्हें पूजन प्रतिष्ठा इत्यादि से वंचित किया। और जब ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की तो भगवान शिव ने यज्ञ में उन्हें स्थान दिया। इसी तरह केतकी के भी झूठी गवाही देने के कारण केतकी को भी यह श्राप दिया कि तुम मेरी पूजन में कभी नहीं चढ़ोगे। लेकिन जब केतकी ने भी क्षमा याचना की तो भगवान शिव ने कहा कि मंदिर के बाहर बंगले इत्यादि सजावट में तुम्हारा प्रयोग किया जा सकता है। अब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी शिव जी के उस लिंग के अगल बगल खड़े हो गए और उस लिंग का पूजन अर्चन और रुद्राभिषेक किया। इससे शिव जी प्रसन्न होकर उनसे बोले, तुमने आज महान दिन पर मेरी पूजा की है। आज से इस महान दिन का नाम महाशिवरात्रि होगा। ये बड़ा पवित्र दिन है। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वे मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति प्रपंच रहित होकर इस दिन एक दिन भी मेरी पूजा करेगा, वह 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल प्राप्त करेगा। भगवान शिव आगे कहते हैं कि इस महाशिवरात्रि पर्व पर जो भी भक्त मेरे शिवलिंग का रुद्राभिषेक करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वो मुझे कार्तिकेय के समान प्रिय होता है।
कोई भक्त अगर किसी कारणवश अगर रुद्राभिषेक नहीं कर पाता है, वो इस दिन महाशिवरात्रि के दिन अगर शिवलिंग के दर्शन भी कर ले तो भी मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। जय बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, विराट लिंग स्वरूप में, अग्नि स्तंभ रूप में। और इस दिन प्रथम बार पूजन अर्चन रुद्राभिषेक भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने किया था। इस कारण इस दिन रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। इस दिन जो भी भक्त रुद्राभिषेक करते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जय बोलिए शंकर भगवान की जय।